नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो सभी? मैं नवदीप ओझा सोनी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। अपन राजस्थान के ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे और आज जो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान की ज्योग्राफी में वो है परिवहन के बारे में। किसके बारे में? परिवहन। देख लीजिए, परिवहन का मतलब क्या हो गया? किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने का जो कार्य होता है वो किस में आता है? परिवहन में आता है। किस में आता है साथियों? परिवहन में आता है। ठीक है, तो मुख्यतः रूप से यदि अपन देखें कि कितने प्रकार के परिवहन होते हैं तो देखिए, एक तो होता है कौन सा? सड़क परिवहन। क्या है? सड़क परिवहन। ठीक है, एक होता है कौन सा? रेल परिवहन। रेल परिवहन। तथा एक अंतिम होता है कौन सा? वायु परिवहन। वायु परिवहन। ठीक है, एक होता है सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन। मुख्यतः रूप से ये अपन को पढ़ना है कि सड़क परिवहन के बारे में राजस्थान में क्या स्थिति है, रेल परिवहन में राजस्थान में क्या स्थिति है, तथा वायु परिवहन में राजस्थान में मुख्यतः क्या स्थिति है और क्या क्या यहाँ पर क्या है यूज हो रहा है, उनके बारे में वन बाय वन करके अपन साथ साथ लेते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो राजस्थान का अपन का परिवहन पढ़ना है और वो किसके बारे में है? सड़क परिवहन के बारे में। किसके बारे में साथियों? सड़क परिवहन के बारे में। देखिए, सड़क परिवहन में राजस्थान की किस प्रकार से स्थिति है तथा राजस्थान का कौन सा भाग महत्वपूर्ण सड़क परिवहन से जुड़ा हुआ है और कौन सा भाग नहीं जुड़ा हुआ है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सड़क परिवहन की दृष्टि से देखें यदि राजस्थान की स्थिति, तो राजस्थान की स्थिति सड़क परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थिति में से एक मानी जाती है। किस प्रकार? तो वो देखिए, टॉपिक है सबसे पहला सड़क परिवहन। सड़क परिवहन। देखिए, सड़क परिवहन में देखा जाए यदि, तो यदि वर्ष अपन 1949 में देखें, कब का? वर्ष 1949 का। उस समय राजस्थान में सड़कों की लंबाई थी केवल कितनी? सड़कों की लंबाई 1949 में राजस्थान में सड़कों की लंबाई वो थी कितनी? केवल 15,000 या 13,553 किलोमीटर। कितनी थी? 15,553 किलोमीटर लंबाई थी। यही अपन देखें तो उस समय सड़कों का जो घनत्व था, किसका? सड़कों का घनत्व। उस समय जो सड़कों का घनत्व था वो था केवल कितना? 3.69 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये उस समय क्या था? सड़कों का घनत्व था। कब के टाइम? जब 1949 की बात है, मतलब 1947 में जब भारत आजाद हुआ और उसके बाद में अपन देखें 1949 की बात, तो उस समय सड़कों का घनत्व था कितना? 3.96 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। यही देखें अपन मार्च 2018 तक का, मार्च 2018 तक सड़कों का घनत्व हो गया कितना? 69.12। कितना? 69.12 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। कितना? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के लगभग। ये हो गया अभी वर्तमान 2018 के या मार्च 2018 का जो अपन जनघनत्व देखते हैं उनके बारे में। आए क्या समझ में यहाँ तक? अब देखिए, राजस्थान में सबसे पहले, राजस्थान में सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा, राजस्थान में सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा, राजकीय बस सेवा यदि पूछा जाए राजस्थान में सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा कहाँ पे स्टार्ट की गई या प्रारंभ की गई, तो 1952 में प्रारंभ की गई और वो कहाँ पर? टोंक में। कहाँ पर स्टार्ट की गई? टोंक में स्टार्ट की गई। कहाँ पे? टोंक में। यदि राजस्थान में राज्य की बस सेवा का प्रारंभ पूछा जाए तो सबसे पहले कहाँ पर?
टोंक में, और वो भी कब, 1952 को। कब की गई, 1952 को। है क्या समझ में आता है? यही पूछा जाए यदि ग्रामीण बस सेवा राजस्थान में सर्वप्रथम ग्रामीण बस सेवा, यदि ग्रामीण बस सेवा के बारे में पूछा जाए तो 14 दिसंबर को, कब, 14 दिसंबर 2012 को कहाँ से, उदयपुर से प्रारंभ की गई। कहाँ से, उदयपुर से प्रारंभ की गई। कहाँ से प्रारंभ की गई, उदयपुर से प्रारंभ की गई। आए क्या यहाँ तक समझ में? ये तो हो गया मुख्यतः किसके बारे में, सड़क परिवहन के बारे में। यदि आपको पूछा जाए राजस्थान में सड़क परिवहन के बारे में यदि देखें तो 1949 में सड़कों का घनत्व कितना था, 3.69। वर्तमान 2018 में देखें तो कितना है, 69.12 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के लगभग। यही पूछा जाए राजस्थान में सर्वप्रथम राज्य के बस सेवा कहां से स्टार्ट की गई, तो टोंक से। ग्रामीण बस सेवा कहां से स्टार्ट की गई, तो कहां से, उदयपुर से स्टार्ट की गई। कहां से स्टार्ट की गई, उदयपुर से स्टार्ट की गई। यही पूछा जाए कि राज्य सरकार द्वारा सड़क नीति कब घोषित की गई, कब बनाई गई, तो सड़क नीति, देखिए सड़क नीति बनाई गई कब, 1994 को। कब बनाई गई, 1994 को सड़क नीति बनाई गई थी। राजस्थान सड़क नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य था, और जो राजस्थान है जो सड़क नीति घोषित करने वाला उस समय देश का पहला राज्य था, देश का प्रथम राज्य था। कौन सा, देश का प्रथम राज्य। यदि आपको पूछा जाए भारत में सबसे पहले सड़क नीति बनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा था, तो कौन सा है, राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है। ठीक है, आए क्या समझ में यहाँ तक? अब देखो, यही आपको पूछा जाए प्रथम सड़क नीति हो गई है। नई सड़क नीति 2002 में वापस घोषित की गई। 2002 में क्या, वापस नई सड़क नीति घोषित की। इसके बाद में अपन देखें तो 2013 में द्वितीय नई सड़क नीति घोषित की गई। सबसे पहले सड़क नीति कब घोषित की गई, 1994 में। उसके बाद राजस्थान में 2002 में भी क्या है, सड़क नीति की घोषणा की गई, और 2013 में भी सड़क नीति की घोषणा की गई। आए क्या यहाँ तक समझ में सबके? तो ये तो हो गया किसके बारे में, राजस्थान की जो प्रमुख सड़क है, परिवहन है, उनके बारे में थोड़ा सा क्या पहले के बारे में कि सड़क नीति का विस्तार राजस्थान में किस प्रकार हुआ, और कौन सी सड़क नीति वर्तमान में क्या है, चल रही है राजस्थान में। ठीक है, अब अपन देखते हैं सबसे लंबा कौन सा राज्य मार्ग है और राष्ट्रीय मार्ग है जो मुख्यतः रूप से कहाँ से, राजस्थान से निकलता है, उसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले है राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग। क्या टॉपिक है, राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग। राजस्थान राज्य में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनके बारे में पढ़ते हैं, और देखिए कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और कितने प्रकार के हैं। यदि राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या देखें तो राज्य में कुल 39 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। कितने, 39 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, या NH है, नेशनल हाईवेज है। ठीक है, जिनकी यदि कुल संख्या कितनी है, 39 है, और नए नामकरण के अनुसार इसे 44 भी कर दी गई। कुल संख्या कितनी है राष्ट्रीय राजमार्गों की राजस्थान में, तो कुल संख्या राज्य में है कितनी राष्ट्रीय राजमार्गों की, लगभग 9079.10 किलोमीटर के लगभग क्या है, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या है। आया क्या यहाँ तक समझ में? ठीक है, तो ये तो हो गया किसके अनुसार, 2018 के अनुसार, मार्च के अनुसार। अब अपन देखना है कि राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, यदि आपको पूछा जाए क्या, राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है,
तो राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य का सबसे लंबा कौन सा है यदि पूछा जाए तो राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो है कौन सा, नेशनल हाईवे नंबर 15। कौन सा है, नेशनल हाईवे नंबर 15। कितना किलोमीटर लंबा है, तो ये लगभग 893 पॉइंट कितना 50 किलोमीटर लंबा है, या 50 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, जो कहाँ पर है उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। यही पूछा जाए कि राज्य का सबसे छोटा, क्या राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है, तो वो है कौन सा, NH 919, या इसी का पुराना नाम क्या है, इसी का पुराना नाम है NH 71B। क्या है, NH 71B, ये क्या है इसका पूरा नाम। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो गया, NH 15। और यदि आपको पूछा जाए सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH 919 क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। आया क्या समझ में यहाँ तक। और इसी का पूरा नाम क्या था, NH 71B था। क्या था, NH 71B। ये कितना किलोमीटर है, तो ये लगभग 4.7 किलोमीटर लंबा है। कितना है, 4.7 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, यही पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे व्यस्तम या राज्य का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 48। ठीक है, या अपन बोल सकते हैं NH 58, जिसका पुराना नाम क्या था, NH 8। पुराना नाम था NH 8। क्या था, NH 8 पुराना नाम था। ठीक है, ये क्या है, सबसे व्यस्तम राजस्थान का नेशनल हाईवे है। ठीक है, सबसे लंबा हो गया 15, सबसे छोटा हो गया 919, जिसका पुराना नाम क्या, 71B। सबसे व्यस्त हो गया कौन सा राष्ट्रीय, NH 48 तथा 58, और जिसका पुराना नाम क्या है, NH 8। अब देखिए आगे, यदि आपको पूछा जाए राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई कौन से जिले में है, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई राजस्थान के कौन से जिले में है, तो कौन से जिले में है, उदयपुर में है। कौन से में है, उदयपुर में। कौन से जिले में है, उदयपुर में सर्वाधिक लंबाई है। लगभग कितनी है, तो 568 किलोमीटर लंबा है। लगभग कितना, 568 किलोमीटर लंबा। यही पूछा जाए राष्ट्रीय राजमार्गों की न्यूनतम लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्गों की न्यूनतम लंबाई, यदि न्यूनतम लंबाई के बारे में पूछा जाए तो वो कहाँ पर है, करौली में। कहाँ है, करौली में। सबसे कम लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर है, करौली में। और सबसे अधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर है, तो वो है कहाँ पर, उदयपुर में। कहाँ है, उदयपुर में। आया क्या समझ में यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया किसके अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुसार, लंबाई के अनुसार। यही पूछा जाए यदि आपको के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है, तो देख लीजिए सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, यदि पूछा जाए सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH 27। कौन सा है, NH 27 है। और इसका पुराना नाम क्या था यदि पूछा जाए, तो पुराना नाम था क्या, NH 76। पुराना नाम NH 76 था। क्या था,
पुराना नाम NH 673। ये कितने जिलों से गुजरता है? तो ये 7 जिलों से गुजरता है। कितने जिलों से? 7 जिलों से गुजरता है। आया क्या समझ में यहाँ तक? तो ये हो गया क्या, किसके बारे में? राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में। राजस्थान के जो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके बारे में अपन ने पढ़ा कि किस प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी क्या है, क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में 1 बाय 1 करके अपन ने डिस्कस किया। आया कि समझ में यहाँ तक सबके? ठीक है। अब देखो जो NH 27 है, कहीं कहीं आपको मिलेगा सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, कहीं आपको NH 11 भी मिलेगा। क्या मिलेगा? NH 11। ठीक है, तो NH 11 के बारे में भी आपको मिल सकता है कहीं कहीं पे, जो क्या है, सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। अब अंतिम क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक संख्या वाला जिला कौन सा है? अंतिम क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक संख्या वाला जिला। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक संख्या वाला जिला वो कौन सा है? तो वो है पाली। कौन सा है? पाली। कौन सा है? पाली। सर्वाधिक संख्या पाली में है, लेकिन सर्वाधिक लंबाई पूछा जाए तो लंबाई कहाँ पे है? उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है, और संख्या पूछी जाए तो कहाँ पर है? पाली में। यही पूछा जाए सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, तो NH 27 से इसका पूरा नाम क्या था? NH 6 था। कहीं कहीं पर आपको NH 11 भी मिल सकता है, जो सर्वाधिक क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों से गुजरता है, क्योंकि ये भी 7 जिलों से गुजरता है, तथा NH 76 या NH 27 भी कितने जिलों से गुजरता है? 7 जिलों से होकर गुजरता है। आए क्या समझ में? अब देखो, ये तो हो गई राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे कुछ राज्य राजमार्ग प्रमुख रूप से, उनके बारे में देखिए। राजस्थान में राज्य राजमार्ग, राजस्थान में राज्य राजमार्ग। यदि राजस्थान में राज्य राजमार्गों की बात करें अपन, तो सबसे पहले आता है सबसे बड़ा राज्य उच्च मार्ग कौन सा है? तो देखिए, सबसे बड़ा राज्य उच्च मार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय उच्च मार्ग है जो कौन सा है? उच्च मार्ग पूछा जाए तो कौन सा है? NH 1 है। क्या है? NH 1। लगभग कितना है? 444 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 444 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, यही आपको पूछा जाए। यदि सबसे छोटा राज्य उच्च मार्ग, सबसे छोटा राज्य उच्च मार्ग कौन सा है? तो आपको बताना है NH 23 है। NH 23 है। ठीक है, ये हो गया मुख्य रूप से सबसे बड़ा राज्य उच्च मार्ग तथा सबसे छोटा राज्य उच्च मार्ग के बारे में। राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई पूछा जाए कि राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई, तो राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग कितनी है? 15,437.85 किलोमीटर क्या है? टोटल लंबाई है। ठीक है, यही पूछा जाए। यदि सड़क घनत्व है तो अभी अपन ने पढ़ा सड़क घनत्व के बारे में 69.12 के लगभग जो क्या है? सड़क घनत्व है। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई, राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई केवल NH की नहीं, टोटल सभी सड़कों की। तो यदि पूछा जाए राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहां पर है? सर्वाधिक लंबाई कहां पर है? तो आपको बताना है बाड़मेर में है। कहां है सर्वाधिक लंबाई? बाड़मेर में। यही आपको पूछा जाए यदि राजस्थान में सड़कों की न्यूनतम लंबाई, राजस्थान में सड़कों की न्यूनतम लंबाई, तो न्यूनतम लंबाई पूछा जाए तो वो है कहां पर? धौलपुर में। कहां है? धौलपुर में। कहां है?
धौलपुर में। आया क्या समझ में? यही पूछा जाए सड़कों के सर्वाधिक घनत्व वाला जिला क्या है? सड़कों में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है कौन सा? राजसमंद। कौन सा है? राजसमंद है सर्वाधिक घनत्व वाला जिला। आया क्या समझ में? यदि पूछा जाए सबसे बड़ा राज्य उच्च मार्ग कौन सा है, तो क्या है? NH1, या अपन बोल सकते हैं नेशनल हाईवे। क्या? अच्छा, राज्य राजमार्ग है तो क्या हो जाएगा? SH1 तथा SH23। क्या हो जाएगा? SH1 तथा SH23। ठीक है, क्योंकि अपन राज्य राजमार्ग के बारे में पढ़ रहे हैं, ना कि नेशनल हाईवे के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यही पूछा जाए राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो कितनी है? राजस्थान में राज्य राजमार्ग कुल लंबाई 15,437 है। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई टोटल जो सड़कें हैं वो कितनी है या कहां पर है? तो बाड़मेर में सर्वाधिक लंबाई है। ठीक है, सबसे कम लंबाई कहां है? धौलपुर में है। सर्वाधिक सड़कों का घनत्व कहां है? तो राजसमंद में। कहां है? राजसमंद में। अब देखिए कुछ स्पेशली और पॉइंट है जो पूछे जाते हैं कि सड़कों के न्यूनतम घनत्व वाला, अपन ने अभी पढ़ा कि सर्वाधिक घनत्व वाला, यही आपको पूछा जाए कि न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है जहां पर न्यूनतम घनत्व है सड़कों की, तो याद रखना वो जिला है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर जिला है। कौन सा है? जैसलमेर जिला। यही पूछा जाए सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांवों वाला जिला कौन सा? सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांवों वाला जिला। सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांवों वाला जिला। सर्वाधिक गांव वाला जिला। जिस जिले से सर्वाधिक गांव जुड़े हुए हैं वो जिला कौन सा है? तो वो जिला कौन सा है साथियों? वो जिला है श्री गंगानगर। कौन सा जिला है? श्री गंगानगर है, जो सबसे अधिक सड़कों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए राजस्थान में मुख्य रूप से जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वो कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है, या उत्तर से दक्षिण का कॉरिडोर कौन सी है, या पूर्व से पश्चिम का कॉरिडोर कौन सी है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले यदि अपन देखें, सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में के अंतर्गत आने वाले जिले देखो, राजस्थान में मुख्यतः रूप से जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो 4 महानगरों को जोड़ती है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो 4 महानगरों को जोड़ती है, किस किस को? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है ये राजस्थान में मुख्य रूप से कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है, तो देखिए कौन कौन से जिले हैं। एक आता है अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर तथा डूंगरपुर से होकर गुजरती है। किस किस से? तो देख लीजिए आप, ये अलवर से गुजरती है। अलवर के बाद में जयपुर आती है। अलवर, जयपुर, जयपुर के बाद में चली गई अजमेर, अजमेर के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में आ गई कहाँ पर? उदयपुर, और उदयपुर के बाद में कहाँ आ गए? उदयपुर वे डूंगरपुर। ये प्रमुख कितने हैं? 7 ऐसे जिले हैं जिनसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना गुजरती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की राजस्थान में यदि लंबाई पूछा जाए, राजस्थान में लंबाई स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की तो 694 किलोमीटर है। कितना है? 694 किलोमीटर। आया क्या समझ में सबके? अब देखिए आगे, यही आपको पूछा जाए जो पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जो कहां से? गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश वाला पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर है, ये राजस्थान में मुख्य रूप से कौन कौन से जिलों से होकर गुजरता है, तो उनके बारे में देख लीजिए। पूर्व से पश्चिम जो कॉरिडोर है ये मुख्य रूप से राजस्थान में सिरोही, उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़ से होकर गुजरता है। कहां कहां से? सिरोही, उदयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से होकर
गुजरता है। और अपन देखें तो भीलवाड़ा, सिरोही, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी तथा बारां, बूंदी और लास्ट में 12 होते हुए ये कहाँ चला जाता है, आगे चला जाता है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में लंबाई है 528 किलोमीटर। कितनी है, 528 किलोमीटर। आए क्या समझ में। यही आपको पूछा जाए पश्चिम से उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर, या अपन बोल सकते हैं उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो किससे, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो हिस्सा है वो राजस्थान में मुख्यतः कौन कौन से जिलों से गुजरता है, तो एकमात्र जिले से होकर गुजरता है और वो कौन सा जिला है, धौलपुर। कौन सा जिला है, धौलपुर। कितना किलोमीटर, तो केवल कितना किलोमीटर, 32 किलोमीटर। कितना, 32 किलोमीटर। आया क्या सबकी समझ में, कितना किलोमीटर गुजरता है, 32 किलोमीटर। आया क्या सबकी समझ में। उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर जो किससे, गंगा श्री जम्मू कश्मीर को किससे जोड़ता है, कन्याकुमारी तक का, वो राजस्थान में किससे, कौन से जिले से होकर गुजरता है, धौलपुर से। पूर्व से पश्चिम जो अरुणाचल प्रदेश गुजरात को जोड़ता है वो राजस्थान के किससे, तो राजस्थान के सिरोही है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा तथा बूंदी वे 12 होते हुए गुजरता है। आए क्या सबके समझ में। तो ये हो गया मुख्य रूप से किस प्रकार जो मुख्य 3 क्या संस्थान चल रही है, राष्ट्रीय उच्च मार्ग विकास परियोजनाएं चल रही है, उनके बारे में अपन ने पढ़ा। ठीक है, अब देखो आगे भी कुछ पॉइंट के राजस्थान में मुख्य रूप से जो सड़क विकास के लिए जुड़ी संस्थाएं हैं उनके बारे में अपन देखते हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं। उससे पहले थोड़ा सा वापस देख लीजिए। यदि आपको अपन ने पढ़ा कि सर्वाधिक घनत्व वाला राजसमंद है और सर्वाधिक न्यूनतम घनत्व वाला कौन सा है, जैसलमेर में। इसके बाद में पढ़ा सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांवों वाला जिला कौन सा है, श्रीगंगानगर। यही पूछा जाए सड़कों से जुड़े न्यूनतम गांवों वाला जिला, तो यहीं पे लिख लेना न्यूनतम गांवों वाला जिला यदि आपको पूछा जाए तो वो है सिरोही। न्यूनतम गांव से जुड़ा हुआ, जहाँ पर सड़क के जो न्यूनतम गांव से जुड़ी हुई वो कौन सा है, सिरोही है। कौन सा है, सिरोही है। आए क्या समझ में। एक पॉइंट और याद आया तो वो भी लिख लीजिए। यदि आपको पूछा जाए सड़कों से जुड़े हुए सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला, क्या, सड़कों से जुड़े हुए सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला, सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक ग्राम पंचायतों से जुड़ा हुआ जिला कौन सा है, तो वो कौन सा है, उदयपुर है। कौन सा है, उदयपुर है। यही पूछा जाए सड़कों से जुड़े हुए न्यूनतम ग्राम पंचायतों वाला जिला, न्यूनतम ग्राम पंचायतों वाला जिला यदि ये पूछा जाए तो ये कौन सा है, ये है अपने जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। अब देख लीजिए राजस्थान में कार्यरत कुछ संस्थाओं के बारे में। सड़क विकास से जुड़ी संस्थाएं, देख लीजिए। सड़क विकास से जुड़ी प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में देखते हैं। और सबसे पहले जो सड़क विकास से जुड़ी संस्थाएं हैं वो कौन सी है, उसका नाम है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की अपन देखें यदि मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है कहाँ पर, इसका मुख्यालय है जयपुर। कहाँ पर है, मुख्यालय है जयपुर। ठीक है। यदि इसकी स्थापना पूछी जाए तो इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1964 को। कब हुई, 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जो कहां पर है, इसका मुख्यालय जयपुर में है, उसकी क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई। कब,
1 अक्टूबर 1964 को, 1 अक्टूबर 1964 को। यही पूछा जाए यदि आपको राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य क्या, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, ठीक है। इसकी स्थापना पूछी जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 8 फरवरी को। कब हुई थी? 8 फरवरी 1979 को स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसी का बाद में नाम बदल कर रख दिया गया राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड, ठीक है। और 2001 में वापस नाम बदल कर रख दिया गया राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, ठीक है। तो मुख्य रूप से 2 संस्थाएं आपने पढ़ी, एक तो है कौन सी, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, और दूसरी राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम। ये है कब? 1979 को, और ये है कब? 1964 को। राजस्थान में मुख्य रूप से ये दोनों क्या है, संस्थान हैं जो सड़क निर्माण का या सड़क विकास का कार्य करती है। आगे यदि अपन देखें मुख्य रूप से कौन कौन सी और अन्य हैं जो विकास संस्थाएं जो कार्य करती है, तो देखिए, एक है राजस्थान आधारभूत पथ एवं विकास कंपनी, राजस्थान आधारभूत पथ विकास कंपनी, ठीक है। यह पूछा जाए तो इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2014 में। स्थापना कब हुई? अक्टूबर 2014 क्या 2000 अक्टूबर 2004 में। कब हुई थी? अक्टूबर 2004 में, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से अपन देखें तो राजस्थान सरकार व इंफ्रास्ट्रक्चर जो लेगेज है उनका 50% से रूप से क्या है, भागीदारी है। अगला है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, साथ साथ में बताता चलता हूँ कृषि विपणन बोर्ड के बारे में भी। तो ये है कब? 1974 में। कब? 1974 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर? तो इसका मुख्यालय है जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में है, ठीक है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बस NHAI, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है। NHAI की स्थापना यदि अपन देखें तो अधिनियम 1988 के अंतर्गत 1995 में हुई थी। कब हुई? 1995 में हुई थी। मुख्य रूप से किसकी स्थापना? मुख्य रूप से किसकी स्थापना हुई? NHAI की स्थापना। है क्या समझ में? तो ये मुख्य रूप से अपन ने पढ़ा किसके बारे में? कुछ परिवहन के बारे में। सबसे पहले देखा परिवहन के बारे में देखा। परिवहन का मतलब हो गया किसी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने या ले जाने का जो पूरा कार्य होता है वो किस में आता है? परिवहन में। मुख्य रूप से 3 परिवहन है। कौन कौन सा? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन भी है। लेकिन राजस्थान की दृष्टि से जल परिवहन देखा जाए तो क्या है? एकदम नेग्लेक्ट माना जाता है, ठीक है। आगे देखें अपन सड़क परिवहन के बारे में, तो वर्ष 1949 में सड़कों का घनत्व बहुत कम था उस समय, लेकिन धीरे धीरे सड़कों का निर्माण होता गया और 2018 का देखें मार्च तक का तो सड़कों का घनत्व कितना हो गया? 69.12 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के क्या हो गया? सड़कों का घनत्व हो गया। आए क्या समझ में? यही पूछा जाए यदि राजस्थान में सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा कहां से स्टार्ट की गई? तो टोंक से। यही ग्रामीण बस सेवा के पूरे में पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? उदयपुर। सड़क नीति कब बनाई? राज्य सड़क नीति 1994 में सबसे पहले सड़क नीति बनाई गई राजस्थान में और ये देश का प्रथम राज्य बन गया। उसके बाद में 2002 में तथा 2013 में वापस सड़क नीतियों का क्या गया? संशोधन किया गया,
ठीक है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ते हैं तो टोटल लगभग कितने 39 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं लगभग, ठीक है। और वो कितना किलोमीटर लंबाई रखते हैं, तो ये वो लंबाई रखते हैं कितना 9,079 किलोमीटर क्या रखते हैं, लंबाई रखते हैं। आए क्या समझ में सबके। इसके बाद में राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH-15 है। कौन सा है, NH-15। यही पूछा जाए यदि राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH-919 या इसी का पूरा नाम है इगोत्तर बी। क्या नाम है, इगोत्तर बी इसका क्या नाम है, पूरा नाम है। आया समझ में। राज्य का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH-48 या NH-58 और कहीं कहीं आपको पुराना नाम भी मिलेगा NH-8। क्या मिलेगा, NH-8। आया क्या समझ में। आगे देखिए राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई कहां पर है, तो राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है कहां पर, उदयपुर में। कहां है, उदयपुर में। यदि यही न्यूनतम लंबाई के बारे में पूछा जाए तो है करौली में। सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH कितना 27 या इसी का पूरा नाम 76 है, जो क्या है 7 जिलों से गुजरता है। और NH-11 भी कितने जिलों से गुजरता है, 7 जिलों से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक संख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो है पाली। कौन सा है, पाली है। कौन सा है, पाली है मुख्यतः रूप से, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों का। आगे देखते हैं यदि अपन तो राज्य राजमार्ग के बारे में कुछ पढ़ा और राजस्थान में यदि सड़कों की सर्वाधिक लंबाई, ओवरऑल सड़कों की सर्वाधिक लंबाई पूछा जाए तो कौन से में, बाड़मेर में, और सबसे न्यूनतम लंबाई धौलपुर में है। सर्वाधिक घनत्व राजसमंद में, सबसे कम घनत्व कहां पर है, जैसलमेर में है। सर्वाधिक गांवों से जुड़ा हुआ यदि सड़कों की लंबाई वाला जिला तो श्रीगंगानगर, और न्यूनतम कौन सा है, सिरोही। कुछ संस्थानें जो है मुख्य रूप से बड़ी भारत की दृष्टि से, जैसे स्वर्णम चतुर्भुज योजना है, पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर है, ये मुख्य रूप से राजस्थान के कौन कौन से क्या क्षेत्र से होकर गुजरती है उनके बारे में भी अपन ने पढ़ा। आए क्या समझ में। अब ये तो हो गया किसके बारे में, सड़क परिवहन के बारे में है। अब अगला है रेल परिवहन। देखिए रेल परिवहन के बारे में देखते हैं कि राजस्थान में जो रेल परिवहन का साधन है वो मुख्य रूप से किस प्रकार कार्य कर रहा है। तो अगला टॉपिक है अपना रेल परिवहन। देखिए यदि देखें रेल परिवहन की दृष्टि से तो राजस्थान में रेल परिवहनों का शुरुआत देखें, और यदि अपन देखें भारत में तो भारत में रेल परिवहन की शुरुआत आपको पता है कब हुई थी। रेल परिवहन की शुरुआत हुई 1853 में। कब हुई, 1853 में। मुंबई से ठाणे के बीच लगभग 33.81 किलोमीटर या एवरेज माने तो 34 किलोमीटर क्या हुई थी, भारत में सबसे पहले रेल परिवहन की शुरुआत हुई थी। यही यदि अपन राजस्थान में देखें तो राजस्थान में रेल सेवा का प्रारंभ तत्कालीन जयपुर रियासत के बांदीकुई जिले से, बांदीकुई से आगरा फोर्ट के मध्य 1874 में स्टार्ट की गई। कब की गई थी, 1874 में स्टार्ट की गई। अब देखिए रेल परिवहन में देखें राजस्थान राज्य में शुरुआत, राज्य में शुरुआत, ठीक है, कब से की गई, तो हुई कब, 20 अप्रैल 1874, 20 अप्रैल 1874। कहां से कहां तक हुई यदि आपको पूछा जाए तो ये हुई लगभग कहां पर, जयपुर रियासत के, जयपुर रियासत के बांदीकुई। कहां पर, बांदीकुई। बांदीकुई से लेकर कहां तक हुई थी, बांदीकुई से लेकर आगरा फोर्ट तक, आगरा फोर्ट तक, ठीक है। अब देखो आगरा फोर्ट कहां पर, तो ये पूछा जाए तो यूपी में, और बांदीकुई क्षेत्र वर्तमान में कहां पर है, तो वर्तमान में है ये कौन से में, दौसा जिले में। कौन से में, दौसा जिले में, ठीक है। वर्तमान में बांदीकुई कहाँ है, दौसा जिले में, ठीक है। जे राजस्थान में सर्वप्रथम यदि रेल परिवहन की शुरुआत देखी जाए तो कहां पर हुई, 1874 में हुई, बांदीकुई से लेकर आगरा फोर्ट तक। बांदीकुई वर्तमान में है दौसा जिले में, तथा आगरा फोर्ट का कहां हो गया, यूपी में। सबसे पहले रेल परिवहन की शुरुआत हुई। हालांकि राज्य की यदि आपको पूछा जाए प्रथम रेल लाइन का निर्माण, तो रेल लाइन का निर्माण तो इससे पहले हो गया, तभी तो रेल चली। तो रेल लाइन का निर्माण पूछा जाए, रेल लाइन का निर्माण, रेल लाइन का निर्माण हो गया राज्य में कब, रेल लाइन का निर्माण हो गया 1873 में। कब हो गया, 1873 में। कहां से कहां तक के बीच, तो आगरा से भरतपुर के बीच। कहां से, आगरा से
भरतपुर तक का, आगरा से भरतपुर के मध्य क्या हो गया, रेल लाइन का निर्माण हो गया। यदि अपन देखें तो भारत में अभी वर्तमान में 18 रेलवे जोन हैं। कितने? 18। ठीक है। और उनमें से मुख्य रूप से देखिए, यदि अपन देखते चलें कि राजस्थान में मुख्यतः क्या क्या है, तो उनमें देखिए राजस्थान में कौन कौन सा रेलवे जोन आता है, उनके बारे में भी अपन स्टार्ट करते हैं। तो रेल परिवहन में राजस्थान में रेल मार्ग, भारतीय रेल मार्ग की लंबाई का कितना प्रतिशत है? तो भारतीय रेल मार्ग की लंबाई का राजस्थान में 8.66% है। कितना है? 8.66% के लगभग है राजस्थान में। ठीक है, देख लीजिए एक बार वापस। यदि आपको पूछा जाए राजस्थान में भारतीय रेलवे का प्रतिशत, तो कितना है? 8.66%। कितना है? 8.66% है। आगे क्या? राजस्थान में मुख्यतः एक जोन है जो है उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। कौन सा है? उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। कहाँ पर है? मुख्यालय जयपुर में है। तो यदि देखें अपन उत्तर पश्चिम रेलवे जोन की स्थापना के बारे में, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखो, उत्तर पश्चिमी रेलवे 18 जोन है टोटल भारत में, और उनमें से कौन सा जोन? उत्तर पश्चिमी रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिसका मुख्यालय है कहाँ पर? जयपुर में। मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। यही यदि आपको पूछा जाए इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को। कब है? 1 अक्टूबर 2002 को क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। आए क्या समझ में? 1 अक्टूबर 2002 को। इस जोन के अंतर्गत जयपुर, जोधपुर, अजमेर व बीकानेर मंडल आते हैं। इस जोन के अंतर्गत, ये जोन है जो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, इस जोन के अंतर्गत 4 मंडल आते हैं। कौन कौन से 4 मंडल? एक तो है उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर क्या है? जयपुर। एक है बीकानेर, एक है जोधपुर, और एक अंतिम कौन सा है? अजमेर। ये 4 मंडल आते हैं। आ रहा क्या है क्या समझ में? ठीक है, ये हो गए मुख्यतः 4 मंडल। यदि पूछा जाए राज्य में रेल मार्गों का घनत्व, राज्य में रेल मार्गों का घनत्व, तो घनत्व कितना है? वो है 17.16 किलोमीटर। कितना है? 17.16 किलोमीटर है राज्य में रेल मार्गों का घनत्व। आया क्या सबके समझ में? मुख्यतः रूप से तो ये हो गया मुख्यतः किसके बारे में? रेल मार्गों के बारे में। ठीक है, अब देखिए, यदि कुछ रेल मार्गों का अपन देखें अन्य, तो उसमें देखिए, यदि आपको पूछा जाए एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, एशिया में मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है जो राजस्थान में है, और कहां पर है? तो उसके बारे में देखिए। राजस्थान में एशिया का सबसे बड़ा मीटर यार्ड, मीटर गेज यार्ड, तो मीटर गेज यार्ड है कहाँ पर? वो है फुलेरा जंक्शन पर। कहाँ है? फुलेरा जंक्शन। और ये फुलेरा जंक्शन कहाँ है? ये है जयपुर में। कहाँ है साथियों? ये है जयपुर में। आया क्या सबके समझ में? तो ये कहाँ पर हो गया? जयपुर में हो गया। कहाँ पर हो गया? जयपुर में। यही आपको पूछा जाए यदि किसके बारे में, कि राजस्थान में छोटी लाइन या नैरो गेज कहाँ पर है, तो एकमात्र जिले में है, और वो कौन सा जिला है? धौलपुर। राजस्थान में नैरो गेज केवल कहाँ है? धौलपुर जिले में है। कहाँ है? धौलपुर जिले में है। कहाँ है?
धौलपुर जिले में। आया क्या समझ में? कौन से जिले में है? धौलपुर जिले में। रेल मार्ग की लंबाई की दृष्टि से अपन ने देख लिया कि घनत्व कितना हो गया, 17.16 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर के लगभग। और यही पूछा जाए टोटल भारत में कौन सा स्थान रखता है, तो लंबाई की दृष्टि से लगभग राज्य कौन सा? राजस्थान 12वां स्थान के लगभग रखता है। कौन सा? 12वां स्थान के लगभग रखता है। आया क्या समझ में? राजस्थान में पहली बार रेल बस सेवा का शुभारंभ किया गया। कहां से कहां तक, उसके बारे में देखो। रेल बस सेवा, तो आपको पूछा जाए यदि पहली रेल बस सेवा, पहली रेल बस सेवा, यदि पहली रेल बस सेवा पूछी जाए तो कहां से कहां तक और कब स्टार्ट की? 2 अक्टूबर को। कब साथियों? 2 अक्टूबर 1994 को स्टार्ट की गया था और मुख्य रूप से मेड़ता रोड से लेकर मेड़ता सिटी तक। कहां से? मेड़ता रोड टू मेड़ता सिटी, मेड़ता रोड टू मेड़ता सिटी क्या किया गया? रेल बस सेवा का स्टार्ट किया गया। राज्य में केवल 2 ही ऐसे जिले हैं जहां कोई रेल मार्ग नहीं है, और वो कौन से जिले हैं? एक तो है बांसवाड़ा और एक कौन सा है? प्रतापगढ़। अब बांसवाड़ा में प्रस्तावित है रेल आने का, लेकिन वर्तमान में देखें तो 2 जिले ऐसे हैं जहां पर क्या है? रेल मार्ग नहीं है। और वो कौन कौन से जिले हैं वो भी लिख लीजिए। राज्य में 2 जिले, राज्य में 2 जिलों में रेल मार्ग, राज्य के 2 जिलों में रेल मार्ग नहीं है। कौन कौन सा? एक तो है बांसवाड़ा और एक है कौन सा? प्रतापगढ़। बांसवाड़ा में वर्तमान में देखें तो प्रस्तावित है। क्या है? प्रस्तावित है, कार्यभार प्रस्तावित है। आया क्या समझ में? अब देख लीजिए आगे। यदि आपको पूछा जाए भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, तो उसके बारे में भी देख लीजिए। भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, भारतीय रेल अनुसंधान वे प्रशिक्षण केंद्र, परीक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो है कहाँ पर? इसके द्वारा भारतीय रेल अनुसंधान व परीक्षण केंद्र के द्वारा मुख्यतः रूप से कहाँ से अपन देखें तो जोधपुर से मुनादाब के लिए 17 फरवरी 2006 को एक बाड़मेर मुनादाब के लिए क्या ही रेलवे का निर्माण किया गया था, या रेल के द्वारा क्या ही चलाई गई थी। फिर 18 फरवरी 2000 को इस थार एक्सप्रेस को वापस मुनाबाव बाड़मेर से क्या पाकिस्तान के 0 पॉइंट खोखरपार के बीच भी चलाई गई थी। क्या चलाई गई थी? खोखरपार के बीच। तो अपन देखें भारतीय रेल अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र को यदि तो मुख्यतः रूप से पहले अपन देखते हैं थार एक्सप्रेस के बारे में, मुख्यतः वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई उसके बारे में। तो यदि थार एक्सप्रेस के बारे में पूछा जाए आपको, जो राजस्थान से पाकिस्तान की ओर जाती है, तो सबसे पहले चली जोधपुर से मुनाबाव। कहाँ पर? जोधपुर टू मुनाबाव। ये मुनाबाव कहाँ है? तो ये चित्र आता है बाड़मेर में। कहाँ? बाड़मेर में। ठीक है। उसके बाद में मुनाबाव से स्टार्ट हुई और कहाँ पर? मुनाबाव से पाकिस्तान, मुनाबाव से कहाँ पर चली गई? पाकिस्तान के 0 पॉइंट जिसका नाम है क्या है? खोखरापार। जगह कौन सी? पाकिस्तान। यहाँ तक चलाई गई थी। ठीक है। और कौन सी एक्सप्रेस? तो आपको पूछा जाए तो कौन सी? थार एक्सप्रेस। कौन सी? थार एक्सप्रेस। कौन सी एक्सप्रेस है? ये थार एक्सप्रेस है। कौन सी है? थार एक्सप्रेस है। आया क्या सबके समझ में? ठीक है। कब चलाई गई? तो इसको 2006 से स्टार्ट है। कब से? 2006 से। 2006 से ये क्या है? स्टार्ट
है। आया क्या सबके समझ में? तो ये हो गया मुख्य रूप से जो एक्सप्रेस चलाई गई है थी, ठीक है, पाकिस्तान की ओर। तो थार एक्सप्रेस का यदि पूछा जाए सबसे पहले कहां से कहां तक, तो जोधपुर से मुन्ना भाव बाड़मेर तक, और बाड़मेर से वापस यदि पूछा जाए कहां तक, तो खोखरा पार है जो क्षेत्र किसका है, पाकिस्तान का है। मुख्यतः वहां तक क्या चलाई गई थी, क्या चलाई गई थी, थार एक्सप्रेस चलाई गई थी। क्या चलाई गया था, थार एक्सप्रेस चलाया गया था। आया क्या समझ में? तो ये तो हो गया मुख्य रूप से किसके बारे में, जो कुछ रेल परिवहन का छोटा सा क्या है टॉपिक है उसके बारे में, कि रेल परिवहन मुख्य रूप से किस प्रकार कार्य कर रहा है राजस्थान में, उसके बारे में अपन ने पढ़ा। अब अगला है क्या, रेल सुरंगें कुछ यदि आपको पूछा जाए तो उनके बारे में भी देख लिए। जैसे देबारी सुरंग है, कामली घाट सुरंग है, कामली घाट फर्स्ट सेकंड 2 सुरंगें हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए रेल सुरंग के बारे में यदि आपको पूछा जाए, रेल सुरंग, रेल सुरंग देख लीजिए। रेल सुरंग के बारे में पूछा जाए राजस्थान में, तो सबसे पहले एक है देबारी सुरंग। क्या नाम है, देबारी सुरंग, देबारी सुरंग। ये मुख्य रूप से कहां पर है, तो ये है चित्तौड़ से उदयपुर के बीच, चित्तौड़ टू उदयपुर, जिसे क्या बोलते हैं, देवबारी सुरंग। कितना किलोमीटर है, तो ये लगभग 750 मीटर के लगभग है, या अपन बोल रहे तो 0.75 किलोमीटर के लगभग है। दूसरी है कामली घाट सुरंग। कौन सी, कामली घाट सुरंग फर्स्ट, कामली घाट सुरंग फर्स्ट। ये है मावली से मारवाड़ मीटर गेज पर, मावली मारवाड़, मावली मारवाड़, मावली मारवाड़ तक लंबाई लगभग कितनी है, मावली मारवाड़ का जो मीटर गेज वाला रास्ता है वहाँ पर है, और इसकी लंबाई है लगभग कितनी, 500 मीटर के लगभग। कितनी है, 500 मीटर। यही आपको पूछा जाए कामली घाट सेकंड, कामली घाट सुरंग सेकंड, ठीक है। तो ये है कामली घाट सुरंग सेकंड कहां पर, तो ये है कहां पर, ये है सेम उसी पर है, मावली मारवाड़ पर ही, मावली मारवाड़ पर, मावली मारवाड़ पर, मारवाड़ मीटर गेज पर। फर्स्ट सेकंड दोनों अलग अलग मावली मारवाड़ मीटर गेज पर ही बनाई गई है, दोनों लगभग 500 मीटर लंबी है, ठीक है। ये तो मुख्यतः हो गया किसके बारे में, रेल परिवहन के बारे में, जो मुख्यतः राजस्थान में चल रही है। अब अंतिम बचा है राजस्थान का वायु परिवहन। छोटा सा टॉपिक है वायु परिवहन का, वो भी देख लीजिए। कौन सा है, वायु परिवहन। राजस्थान में यदि देखें अपन वायु परिवहन का, तो देखें राजस्थान में जो वायु परिवहन है, नागरिक उड़ान विभाग का गठन देखें अपन तो 1 अप्रैल 2012 को किया गया था। कितना, 1 अप्रैल 2012 को। यदि आपको पूछा जाए नागरिक, क्या साथियों, नागरिक उड़ान, नागरिक नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड या विभाग, विभाग की देखें यदि गठन, विभाग का गठन कब किया गया, तो विभाग का गठन किया गया 1 अप्रैल 2012 को, 1 अप्रैल 2012 को क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया। यही देखें राजस्थान में, राज्य में वर्तमान कुल क्या है, 32 एयरपोर्ट हैं छोटे मोटे, या अपन देखें तो क्या हवाई पट्टी है, कितनी, 32 हवाई पट्टियां हैं। लेकिन यदि देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि अंतर्राष्ट्रीय कौन सा है, यदि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखें तो वो है सांगानेर हवाई अड्डा, जिसे 2006 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का क्या किया गया था, क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का घोषित किया गया। कब किया गया, 2006 में। अब देखिए वर्तमान में राजस्थान में यदि आपको पूछा जाए, वर्तमान में राजस्थान में लगभग
32 हवाई पट्टीज है, हवाई पट्टी या एयरपोर्ट है। ठीक है, यही पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजस्थान में, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक ही है और वो कौन सा है, सांगानेर हवाई अड्डा, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पर, तो ये है जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में। कब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसको घोषित किया गया, तो 2006 में इसको घोषित किया गया। कब घोषित किया गया, 2006 में। अब यदि वर्तमान में देखें तो एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजस्थान में कौन सा है, सांगानेर। लेकिन यदि अपन देखें एक और की घोषणा होने वाली है और वो कौन सा है, डबोक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा और जो कहाँ पर होगा, जिसका मुख्यालय और जिसका जो यदि देखें डबोक हवाई अड्डा, और वो होगा उदयपुर में। कहाँ होगा, उदयपुर में डबोक हवाई अड्डा, जिसका नाम क्या रखा जाएगा, डबोक हवाई अड्डा। कहाँ पर, या महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, जो कहाँ पर बनेगा, उदयपुर में। कहाँ बनेगा, उदयपुर में। ठीक है, तो ये तो हो गई मुख्यतः रूप से किसके बारे में, हवाई अड्डों के बारे में, या अपन बोलें तो किसके बारे में, हवाई पट्टियों के बारे में। ठीक है, अब देखें ये कुल जो भी अपन ने पढ़ा एयरपोर्ट्स के बारे में, तो ये अलग अलग एयरपोर्ट है जहाँ पर यहाँ से अपने जयपुर से अलग अलग प्रकार की सभी जगह पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी और अपन देखें तो राष्ट्रीय स्तर की भी परिवहन की सुविधा है वायु परिवहन में। ठीक है, जैसे यहाँ से दुबई की ओर भी जाती है और अपन देखें तो गुजरात में अहमदाबाद मानो या फिर चेन्नई मानो, वहाँ पर भी मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यहाँ से जयपुर से क्या है, आपको वायु परिवहन की सुविधा मिलती है। किसकी सुविधा मिलती है, वायु परिवहन की। ठीक है, आया क्या समझ में सबके। तो वर्तमान में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो राजस्थान में वर्तमान में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और वो कौन सा है, सांगानेर हवाई अड्डा। कौन सा है, सांगानेर हवाई अड्डा। तो अपन ने मुख्यतः रूप से राजस्थान का जो प्रमुख परिवहन का टॉपिक है उसके बारे में 1 बाय 1 करके छोटा मोटा क्या है, पूरा ब्रीफ के रूप में अपन ने देख लिया कि सड़क परिवहन, रेल परिवहन तथा वायु परिवहन में राजस्थान का क्या योगदान है और मुख्यतः रूप से राजस्थान किस किस प्रकार से क्या है उनमें परिवहन में अपना स्थान रखता है उनके बारे में। और राजस्थान में सड़क परिवहन, वायु परिवहन तथा अपन देखें तो जल परिवहन तो राजस्थान में है ही नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि कोई भी सामुद्रिक या कोई बड़ी नदी ना होने के कारण से यहाँ पर जल परिवहन की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसलिए जल परिवहन तो है नहीं, केवल सड़क तथा रेल तथा वायु परिवहन का कुछ हिस्सा यहाँ पर है। ठीक है, उनके बारे में अपन ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया अच्छे से। और इसी प्रकार अब देखिए परिवहन का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। अब फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए और अपने मुकाम को हासिल करते रहिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।